गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल रात का वीडियो आप सबने देख ही लिया होगा। आई होप सो। अगर नहीं देखा है तो आप जाके स्नीकी के चैनल पर देख सकते हो। सीधा सीधा थ्रेट आया है और बहुत ही गलत तरीके से थ्रेट दिया गया है। स्नीकी ने सबको, एक को नहीं सबको। सबसे पहले तो उसने छोटी सी बच्ची को, जिसे बच्ची बच्ची बोल रही थी बार बार, यानी कि अंशु अंशु को दिया। देन उसके बाद उसके अंशु अपने सास ससुर को दिया, पड़ोसी को दिया, मौसा जी को दिया, धीरज भैया को दिया। इवन कि आप सोच भी नहीं सकते, रिएक्शन चैनल्स वाले थे दो तीन, उन बंदों के बाय फेस की फ़ोटो लगाकर सबको थ्रेट दिया गया है। और सीधा सीधा ये कहा गया है कि अगर मुझे कुछ भी मेंटली हैरेस हुआ तो मैं सुसाइड कर लूँगी और मैं अपनी दोनों बच्चियों को जान से मार दूँगी। उसकी सीधे सीधे जिम्मेवार ये सब लोग होंगे। तो मैं बस इतनी सी एक ही बात पूछना चाहूँगी कि स्नीकी, आप इतने टाइम से जो सबको प्रोवोक कर रही थी और बोलती थी कि बोलो ना बोलो ना, और कल रात की वीडियो में भी आपने यही कहा, मैंने सबके जो गटर है, ये मुंह है, ये अपना गटर खोलो ना, मुंह खोलो ना। तो जब कोई ये अपना गटर मुंह खोलता है आपके खिलाफ, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ आपके लिए ही है क्या? मुझे ये चीज़ आप बता सकते हो, या फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए है? क्योंकि भाई, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर किसी को बोलने का पूरा पूरा हक है। अगर आप अपने हिस्से का सच सबको बता सकते हो तो सबको हक है कि वो भी अपने हिस्से का सच बताए। जब कोई अपने हिस्से का सच बताता है तब आपको ये लगता है कि ये तो गैंग बनाकर आ रहे हैं। पहले एक वीडियो बनाता है, फिर दूसरा वीडियो बनाता है, फिर तीसरा बंदा वीडियो बनाता है। तो स्नीकी गर्ल, आप जो डे बाय डे पर डे का वीडियो बना के डालते हो और सबको ऐसे फिंगर दिखा दिखा के बोलते हो, ये लोग तो मुझसे अब जलते हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ है, ये लोग तो मुझसे जलते हैं। तो आप भी तो प्रवोक ही करते हो। और सबसे बड़ी बात, एक गाइस कहते हैं ना, मतलब पूत को पूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। बट यहाँ पे तो अलग ही है। यहाँ पे तो स्नीकी कहती है, जिसको मैंने बच्ची समझ के अपनी बेटी माना था, वो तो मेरी पीठ पे खंजर घोंप रही है, मेरे को निकलवा दिया और अब उस घर पे वापस आ गई। तो उन घर से निकलने का डिसीजन भी आप ही का था। उस छोटी सी बच्ची ने आपको थोड़ी निकाला घर से बाहर, वो आपका घर से निकलने का खुद का डिसीजन था। और यहाँ तक कहा कि गंदी नज़रें डालते थे, दारू पी के आते थे, तो मैं तो उस घर पे नहीं रह सकती थी। तुम इज्जत बेच के पैसे कमा सकते हो, तुम्हें तो इज्जत की नहीं पड़ी है, इसीलिए तुम उस घर पे वापस आ गए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है गाइज, अगर सबसे पहले आजकल आजकल की जनरेशन को सब पता है, गुड टच बैड टच कैसा होता है, कौन किस नज़रों से देख रहा है, ये चीज़ें सब जानते हैं। तो भाई, उस लड़की को समझ में आता है उसके साथ कौन कैसे बात कर रहा है। और जिसको वो पापा बोलती है, अगर उसके साथ कुछ अजीब हरकत होती है तो भाई वो अपने माँ बाप को बता सकती है। और हमें भी उसकी वीडियो में देख के 1% भी ऐसा फील नहीं होता कि वो उनसे थोड़ी सी भी झिझकिचाती है या थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करती है। अगर वो पापा बोलती है तो पापा के तरीके से बहुत अच्छे से उनसे मिलती है, क्योंकि भाई वो बचपन से उन घर पे रहती है। और हमारे इंडिया में 80% जो मेन है वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। ये फैक्ट है, बुरा है, घटिया बात है, बट ये फैक्ट है। तो भाई, इंडिया की संस्कृति में अभी भी अपने बच्चों को बच्चे ही समझते हैं, अपनी बेटियों को लक्ष्मी समझते हैं। और कोई चंद लोग ही होंगे घटिया जो गंदी हरकत करते हैं, अदरवाइज अभी भी लोग अपनी बेटियों को कन्या ही समझते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता कि अगर बाप पी के आया है तो भाई बेटी पे गलत नज़र डालेगा। हाँ ठीक है भाई, वो अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उस छोटी सी लड़की को समझ में आ सकता है कि भाई मेरे पे कैसी कौन क्या नज़र डाल रहा है। तो तुम यूँ सोशल मीडिया पे उसके बारे में ये सारी बातें बोलकर बहुत ही गलत हरकत करी है। ऑफेंस ऑफ क्राइम तो स्नीकी ने भी किया है। चलो कोई नहीं, इस चीज़ से तो मैं कहना चाहूँगी कि अंशु, आपको खुल के बोलना चाहिए। अगर आप तक ये वीडियो आती है तो ये चीज़ ज़रूर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब इज़्ज़त पे बात आती है तो बोलना चाहिए। जैसे स्नेकी अपनी इज़्ज़त पे आती है बात तो वो बोलती है, आपको भी ये बात ज़रूर बोलनी चाहिए। थर्डली, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी, फिर प्रॉपर्टी का मुद्दा आया कि भाई अब तो विला की लास्ट इंस्टॉलमेंट जानी है, इसलिए आगे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि
उनको तो पैसे चाहिए, और एक बार पैसे दे दिए तो फिर ये चाहते हैं कि मेरा पत्ता काट दे और भाई मुझे तो फेंक दे। जब कोई प्रॉपर्टी का नाम लेता ही नहीं है तो आ जाके आपकी सुई प्रॉपर्टी पे क्यों अड़ जाती है, और फिर आप बोलते हो मैंने तो प्रॉपर्टी छोड़ दी, मैंने तो प्रॉपर्टी छोड़ दी। भाई लालच सबको है प्रॉपर्टी का, चाहे कोई भी हो। और वो बूढ़े माँ बाप तो कहते हैं हम कभी नहीं बेचेंगे प्रॉपर्टी, हम तो अपनी पोतियों के लिए रखेंगे। तो तुम बार बार यूँ क्यों कहती हो कि वो तो बेचना चाहते हैं, वो तो गैंग बना कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी बेचैनी है स्नीकी गर्ल। और उसके बाद स्नीकी गर्ल ने रिएक्शन चैनल वालों को पकड़ लिया और काफ़ी कुछ उनके बारे में बोला कि ये तो मेरे बारे में प्रोवोक कर रहे हैं, बार बार मेरे बारे में बोल रहे हैं। देखो कुछ रिएक्शन चैनल वाले मुझे भी पसंद नहीं है जो एक ही बंदे को पकड़ के कॉन्टीन्यूसली बार बार दिन की 3 वीडियोस बनाते हैं और डालते हैं। भाई हमारा काम है रिएक्शन देना, अगर कोई गलत कर रहा है 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो दैट्स इट, उसके बाद बार बार एक ही बंदे पे वीडियो बनाना तो वो सही नहीं है। और इन्होंने रिएक्शन वालों के बाय फेस की फ़ोटो लगाकर कहा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी फैमिली के साथ साथ ये लोग भी जिम्मेवार हैं। तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास थी तो सबके पास है ना। रिएक्शन चैनल वालों का काम ही रिएक्शन देना है, अगर वो रिएक्शन दे रहे हैं तो आप क्यों इतना दिल मिला रहे हो। तो गाइज़ ये थी सारे टॉपिक्स जिन पे इतना ज़्यादा भड़क के हमारी स्निकी गर्ल सामने आई कल रात को, और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देके कहा कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इवन कि यहाँ तक कहा कि वो लाल डब्बे वाली गाड़ी मेरे घर के आगे पीछे घूमती है। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है स्निकी गर्ल, अगर आप सेफ फील नहीं करती हो, आपके पास 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, अलग अकेले रहती हो, तो प्लीज़ आप जाके कंप्लेन कीजिए। क्योंकि कोर्ट पुलिस ये सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब आपका सहारा नहीं बन सकता, यूट्यूब आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। यूट्यूब सिर्फ हमसे सिर्फ और सिर्फ डॉलर दे सकता है और वो बखूबी आपको दे रहा है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में अगर सेफ नहीं महसूस करते हो तो आप जाके कंप्लेन कीजिए, पुलिस प्रोटेक्शन लीजिए। यूट्यूब पे वीडियोस डाल के सिर्फ और सिर्फ इज्जत जाएगी। ये चीज़ मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था, चाहे आपकी इज्जत जाए, चाहे अंशु की, चाहे सास ससुर की, चाहे पड़ोसियों की, चाहे भाई की, किसी की भी हो। यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां ही उड़ सकती है और कुछ भी नहीं हो सकता। तो गाइज ये थी कल रात की वीडियो जिस पे बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई थी हमारी स्निकी गर्ल। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है स्निकी गर्ल ने सोशल मीडिया पे सबको धमकी दे के क्या किया, गलत किया, सही किया, जो भी किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।